बड़ी मछली है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कोर्ट का टिप्पणी है कि बिहार पुलिस जो है ना तस्करों से मिल करके जो है काम कर रहे हैं। किसी को निलंबित नहीं किया गया, आज तक कार्रवाई नहीं की गई। अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो सवाल पूछना चाहते हैं गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो बिहार के, पुलिस महकमा या ये सारा डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री के अधीन है, यानी गृह मंत्री के अधीन है। मुख्यमंत्री जी ने गृह डिपार्टमेंट जो है अपने पास रखा है। मतलब अधिकारियों का कहीं कोई दोष नहीं। इसके मतलब हम लोग समझे कि अधिकारी दोषी नहीं, बस गरीब दलित पिछड़ा से पिछड़ा आदिवासी जो जनता है वही दोषी है। ये लोग तो पी रहे हैं, लेकिन सप्लाई करने वाले बताओ कितनों पे कार्रवाई। अगर बिहार में अगर बॉर्डर से अगर दारू आ रहा है तो हम इसका फेलियर किसको माने? और अगर फेल हुई है ये पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन में जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई है, अधिकारी जो लोग, एक अधिकारी बता दे जिनपे इन लोगों ने जो है कार्रवाई किया हो, तो ये बड़ा सवाल है। और इसलिए हमने कहा कि इस कानून को जो है इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया है, टूल बना लिया है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का, वसूली का, डराने धमकाने का। और इस कानून के तहत कई निर्दोषों को भी डरा धमका सकती जो है पुलिस के लोगों ने उल्टा काम किया। अगर 3,86,97,000 लीटर शराब बिहार में आने के बाद भी अगर इसकी दोषी पुलिस नहीं है, उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी नहीं है, तो बिहार में तस्करी कौन कर रहा है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी तस्करी में लिप्त है? और ये हम माननीय नीतीश कुमार जी से जवाब देना चाहते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है कि कभी भी लीडर ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल अगर सवाल पूछता है तो किसी पुलिस अधिकारी को बैठा करके जवाब दिलवा दिया जाता है। तो सरकार में बैठे मंत्री क्या है, मुख्यमंत्री कहाँ है? चुप चुप की शादी हुई है। उनको तो आकर उनको जवाब देना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाउस का लीडर कौन है? वो खामोश रहते। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना, कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए, और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता है। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते हैं। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, बिहार के मुख्यमंत्री गायब रहे, सामने नहीं आए। और जब भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं तो किसी अधिकारी को जो है भेज दिया जाता है और जवाब दिलवा दिया जाता है। खुद क्यों नहीं सामने आते? ये जानना चाहते हैं। अब आप देखिए, बताइए, अगर पटना में शराब उपलब्ध है तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार बॉर्डर पार करने के बाद कम से कम 4-5 जिला आता है। पटना डीके डीके टैक्स नामक व्यक्ति को डीके टैक्स नहीं देगा, जितना अधिक चढ़ाता है डीके व्यक्ति नामक को, डीके टैक्स जितना चढ़ाया जाता है, जितना अधिक चढ़ावा, उतने ही जो अधिकारी हैं उनको क्रीमी पोस्ट और सीमावर्ती जिला में पोस्टिंग मिलती।
कई उदाहरण अगर हमसे मांगेगा, अगर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग हमसे मांगेंगे तो हम दे देंगे। यानी डीके नामक व्यक्ति को डीके टैक्स का जितना चढ़ावा आप चढ़ाइए, ट्रांसफर पोस्टिंग टैक्स के मुताबिक, चढ़ावे के मुताबिक ये होती है। क्रीमी पोस्ट मिलेगा और आपको जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बड़े जिले हैं, वहां जो है ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए। अब आप देखिएगा, सीमावर्ती जिले में ही पोस्टेड रहने वाले अधिकारी का तबादला डीके टैक्स लूटिंग प्रणाली के तहत सीमावर्ती जिले में ही किया जाता है। मान लीजिए औरंगाबाद हो या मोतिहारी हो, भागलपुर हो, बड़े बड़े जिलों, या पूर्णिया हो, पूर्णिया वाला जाएगा भागलपुर, भागलपुर वाला जाएगा मोतिहारी, मोतिहारी वाला जाएगा औरंगाबाद। और आप लोग तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी नहीं, लेकिन सरकार अगर चाहे तो हम ये सब सरकार को देने के लिए तैयार हैं। कब कब कहाँ किसकी पोस्टें कैसे कैसे होती है, वो सारा रिकॉर्ड जो है हम जो है उपलब्ध करा सकते हैं। अगर सरकार कोई टिकपुंजिया व्यक्ति, सरकार का कोई अगर टिकपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा तो उसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इसी झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों और अत्याचार के दोषी सरकार, पारसी भाइयों की रोटी रोजगार को छीना जा रहा है। तो आप देखिएगा, ये आंकड़े हम लोगों ने आपके समक्ष जो है रखे हैं, और कैसे पुलिस जो है एक, और सरकार में बैठे बिहार सरकार के लोग एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया गया है, बड़ी मछलियों को बचाया जाता है। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है। अब मर रहा है बिहार की गरीब जनता। विदेशी दारू कहां से गरीब जनता जो है खरीदेंगे? और अब तो 3-4 गुना महंगा रेट मिल रहा है ना हर एक चीज का, जो पहले की कीमत। तो ये ज्यादा तो विदेशी शराब आ रहा है। जो विदेशी शराब आ रहा है, इसका खपत कौन करे? हम नहीं कह रहे कि कार्रवाई मत करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसको देखा है, जो लालू जी के समय, जो राबड़ी देवी जी के सरकार में जो अधिकारी उस समय डीएसपी होंगे, एसपी होंगे, आज बड़े बड़े पद पे है। उस समय कोई सचिव होगा, आज बड़े बड़े पद पे है। तो हम लोग भी सब अधिकारियों को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या हमारे लोग नहीं जानते कि कौन अधिकारी क्या करता है। तो इसलिए हम उन अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि सेलेक्टिव होकर के काम मत कीजिए। ईमानदारी से जो है सभी अधिकारी वो काम करें। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है, जानते हैं, पहचानते हैं। और अजीब बात, लोग बोलते जंगल राज, जंगल राज। यही अधिकारी तो उस समय थे, एसपी और डीएसपी, जो आज डीजी एडीजी लोग बने हुए हैं।
ये लोग मंगल राज्य है। लगातार हम लोगों ने अपराध पे भी सवाल किया, लेकिन आज विशेष तौर पे हम लोगों ने शराबबंदी पर जो है सवाल पूछा है। कई लोगों का घर उजड़ा है, कई निर्दोष लोग अभी भी बेल लेने की हैसियत नहीं है, जेलों में बंद है। तो ये सवाल खड़ा होता है, 3-4 इसमें महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये सरकार के लोगों को आगे आकर के जवाब देना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी को आगे करना। ऐसा थोड़ी होता था 2005 से पहले। तो अगर इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो हम सब लोग तो है ही, अब सरकार मांगेगी तो कर देंगे। अब सरकार को पहले दे दीजिए, फिर आपको तो उपलब्ध कराएंगे। तो सब लोग तो है ही ना भाई। अच्छा, जो भी आज प्रमोटेड है या बड़े रैंक पे है, सब तो वही लोग। मेरा कहने का मतलब नीचे से तो सबको यही ना रहे, सरकारें में ना रहे हैं, चाहे हमारे सरकार में रहे या आपकी सरकार में, तो आपको पता करने में कौन सा दिक्कत है? अरे भाई, हमारा इशारा जो सेलेक्टिव काम कर रहे हैं उनके ऊपर है। नाम आप सब लोग तो जानते हैं, होशियार लोग हैं। अच्छा, आप लोग नहीं थे क्या? अब तो बहुत कम लोग आप जैसे बच्चे। आप अगर ये सवाल पूछेगा तो अच्छा नहीं लगता। कोई नया बच्चे ने पूछा होता, कोई नया व्यक्ति भूषण ने पूछा होता, पहले हम आंकड़े में बात कर सकते, नाम सार्वजनिक। अब भूषण जी इतने तो होशियार है कि दिख के बोलते तो समझ रहे हैं। अब इतना थोड़ा आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर आपको लिखना तो लिख सकते, क्वेश्चन मार्क करके, कोई आपत्ति नहीं, कोई अधिकारी करना। बोलेंगे बोलेंगे, एक दिन आएगा, बोलेंगे, एकदम करेंगे। नहीं, ये भी ठीक कह रहे हैं कि नाम हम लोगों को सार्वजनिक करना चाहिए, और जब समय आएगा तो ठोक करके सार्वजनिक हम एग्जैक्टली। जो शराब जो बरामद की गई है, 3,86,97,लीटर जो है बरामद की गई, जिसमें कि 2,10,64,584 विदेशी।